हेलो एवरीवन, आई एम बिट्टू नागर फ्रॉम फ्यूजन क्लासेस कोटा। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ लाइट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का आता है और इसका वेटेज कितना है। तो ये एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है और साथ ही इसमें से एक माइनर और एक मेजर क्वेश्चन होता है। मेजर क्वेश्चन में भी इन फॉर्म ऑफ सब क्वेश्चंस, लाइक 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर लाइट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट का नेचर क्या होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके लिए अलग अलग थेरीज दिए, बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हमारी जो लाइट होती है वो 2 टाइप का नेचर होता है उसका, जिसको हम ड्यूल नेचर भी बोल सकते हैं। वो एज अ पार्टिकल एंड वेव दोनों तरीके से बिहेव करती है। इस चैप्टर में हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यूज ऑफ लेंसेज, यूज ऑफ मिरर्स एक्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट एट अ मीडियम सरफेस एंड रिटर्न बैक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो अंडरस्टैंड विद डायग्राम। देखिए, ये कोई हमारा सरफेस है, ये हमारा कोई सरफेस है। यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब इस मीडियम को हम लेते हैं एयर, ओके। तो जब ये इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या इससे इंसिडेंट होने के बाद इससे टकरा के ये वापस से इसी मीडियम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है। तो व्हेन अ रे इंसिडेंट ऑन अ मीडियम सरफेस एंड रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन एनी स्मूथ प्लेन सरफेस लाइक मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे रिटर्न इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, इट इज़ नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन आपका क्या होता है? जैसे कि आइए हमने लिया एक प्लेन सरफेस, this is a plane surface. Now a ray, let more than one ray incidenting on at a particular angle, okay. So after reflection they will go back in same medium in a specific direction, ना कि रेंडम डायरेक्शन में जाएगी। तो ये सभी जो रे इंसिडेंट हुई है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, इट इज़ नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एक अनइवन सरफेस होती है, लाइक दिस अनइवन सरफेस, दिस इज पॉलिश्ड एट बिलो। यहाँ पर कुछ रे इंसिडेंट हुई। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये अनइवन सरफेस है, तो जब ये वापस से रिफ्लेक्ट होगी तो इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, मीडियम तो सेम ही रहेगा, ये सेम मीडियम में वापस गो बैक हो जाएगी, बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इनका नहीं होगा, दे ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन। तो इसे बोलते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम एक मिरर लेते हैं और उसको वन साइड से पॉलिश कर देते हैं और उस पर रे को इंसिडेंट करके देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और कैसे जा रहा है। तो इसी को हम आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। तो अब आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे, reflected ray and normal, that is also known as perpendicular on the point of incident are in the same plane, and second one is angle of incident I equal to angle of reflection R। अब ये होते क्या है, डायग्राम से समझते हैं हम इनको। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट लॉ। तो टेक अ डायग्राम, दिस इज अवर सरफेस ऑफ मिरर एंड वी पॉलिश इट फ्रॉम लोअर साइड, ओके। तो ये जो हमारी इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो रे हमारे इस मिरर पर इंसिडेंट होगी लाइक दिस,
सॉरी दिस वे। ठीक है, तो ये जो एरो इधर की साइड हमें नीचे आता हुआ दिखा रहा है, तो ये है हमारी इंसिडेंट रे, और ये जो रे है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई। ओके, अब ये यहाँ पर आई इंसिडेंट हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस गो बैक इन दिस डायरेक्शन, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे आर से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने अभी के लिए। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट रे, दिस वन इज अवर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ऑल थ्री आर एट द सेम पॉइंट। तो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ये तीनों हमारे सेम प्लेन में होते हैं। आ रहा है आपको नज़र, ये हमारा प्लेन और ये तीनों सेम प्लेन में है। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल हमारा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होते हैं। लाइक जिस एंगल पर नॉर्मल के साथ हमारी इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा वही एंगल बनाएगी। इट मीन्स एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड लॉ। तो एंगल हमारे क्या होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल, दैट इज़ आई, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे हमारा एंगल बनाती है दिस वन, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और ये दोनों हमारे क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, बेसिकली इस पे से कभी कभी क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, लाइक आपको इंसिडेंट एंगल दे दिया, रिफ्रैक्टेड एंगल पूछ लिया, या फिर रिफ्रैक्टिव एंगल देके इंसिडेंट एंगल पूछ ले, या फिर दोनों में से कोई एक एंगल देके इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का कोई एंगल आपसे पूछ ले। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, लाइक दिस इज द सरफेस और आपको दे रखा है इंसिडेंट एंगल। ओके, दिस वन आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो आपसे पूछा है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो है इनके बीच का टोटल एंगल कितना होगा। ओके, तो हमें पता है आई ऑलवेज इक्वल टू आर, सो आई इक्वल टू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब आपसे पूछा है आई और आर के बीच का एंगल, यानी कि ये कंप्लीट पूरा एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वन इज़ 30 एंड दिस वन इज ऑल्सो 30, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एंगल कितना जाएगा आपका, आई एंड आर के बीच का एंगल कितना जाएगा टोटल 60 डिग्री। ओके, जनरली ये पूछते नहीं है, बस आपको होना चाहिए पता। सो ये थे हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वंस अगेन रिपीटेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर इन द सेम प्लेन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। जनरली प्लेन मिरर होता क्या है, जो मिरर हम घर पे यूज़ करते हैं वही हमारा प्लेन मिरर होता है। तो उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, तो इमेज फॉर्मेट बाई प्लेन मिरर विल बी वर्चुअल, दैट इज़ नॉट रियल। इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनेगी। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, मीन्स जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर के सामने खड़े हो उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर की साइड आपकी इमेज फॉर्मेट होगी। एंड नेक्स्ट, लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट राइट इन इमेज एंड वाइस वर्सा, मीन्स आपका जो लेफ्ट पार्ट होता है वो मिरर में राइट हैंड साइड में अपीयर होता है और राइट हैंड साइड वाला पार्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे अपीयर होता है। सो दिस इफेक्ट इज़ नोन एज लेटरल इन्वर्जन। तो अगर आपसे लेटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपका आंसर होगा कि इन अ प्लेन मिरर लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर राइट इन इमेज एंड राइट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट इन इमेज इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ओके, डायग्राम से समझते हैं हम इसको। तो ये हमारा है एक प्लेन मिरर, हमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट लिया लाइक
एक ऑब्जेक्ट हम P ले लेते हैं और ये हमारा इधर बनेगा Q। आपने देखा भी होगा कि ये इस तरह से Q बनता है। सॉरी, डायग्राम ठीक से इक्वल नहीं नज़र आ रहा, बट ये इक्वल होते हैं। ओके, सो फर्स्ट रूल क्या था हमारा, इमेजिनरी या वर्चुअल। सो इमेज जो हमारी अंदर की साइड बनेगी वो रियल नहीं होगी, वो वर्चुअल होगी। सेकंड पॉइंट था हमारा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी सेम। जैसे इस P की साइज़ 2 ब्रैकेट्स में आ रही है, तो इधर भी हमारी इमेज की साइज वही रहेगी। इमेज की साइज़ में कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड वन इज डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। तो ये मिरर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस अगर हमारी x है, तो यहाँ से इमेज तक की डिस्टेंस भी x ही होगी। मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे हमारी इमेज फॉर्मेट होती है। एंड लास्ट वन, लेफ्ट पार्ट विल अपीयर राइट एंड राइट विल अपीयर लेफ्ट। ओके, दैट इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज स्पेरिकल मिरर। अब सबसे पहले स्पेरिकल मिरर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उससे इमेजेस फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेरिकल मिरर। व्हेन अ मिरर हैव स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट इज़ नोन एज स्पेरिकल मिरर। तो जब आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल हो, कर्व शेप में हो, तो उसको हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। जनरली हमारे स्पेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। अब होता क्या है, जैसे ये हमारा कोई स्पेयर था। ओके, इस स्पेयर में से हमने एक पार्ट कट किया, ये हमने एक कर्व पार्ट बाहर निकाल लिया। अब डिपेंड करता है कि हमें इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कन्वर्ट करना है। तो रिफ्लेक्टिंग तब ही होगा जब इसका एक कोई सा भी पोर्शन या तो फ्रंट साइड या फिर बैक साइड क्या हो, पॉलिश हो। तो जब हम इसकी बैक साइड को पॉलिश करते हैं, यानी कि इसको हमने पॉलिश कर दिया, इस पर लाइट रे नहीं आएगी, तो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हुई, इनर वाली। तो व्हेन वी पॉलिश द आउटर सरफेस and inner surface work as reflecting surface, this is known as concave mirror. Which one is concave? When outer side of the mirror get polished and inner surface work as reflecting surface, this one is known as concave mirror. Next, अब यही हमारा एक कर्व था, इसको हमने इनर साइड से पॉलिश कर दिया in this way. So when the inner side of a spherical part or spherical mirror get polished and outer surface work as reflecting surface is known as convex mirror. So what is the difference between convex and concave? When inner part work as reflecting surface, that is concave mirror, and when outer part is work as reflecting surface is known as convex mirror. Okay, so this is the difference between convex and concave mirror. So before proceeding to the image formation, सबसे पहले हमें कुछ basic definitions पता होना चाहिए, like what is pole, principal axis, etc. So let's start with one by one. Okay, so first one is our pole. What is pole? So first one is our pole. Center point of curved surface of mirror is called as pole. ये हमारा मिरर है, कोई सा भी ले लो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ओके, तो इस कर्व पार्ट का जो भी सेंटर पॉइंट होगा, लाइक दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस कर्व, सो दिस इज नोन एज पोल and represented by O. Sometime we can also represent it by P. Okay, so center of a curved surface is known as pole. Next is center of curvature. Center of curvature क्या होता है? Spherical mirror can be considered as a part of hollow sphere and center of that sphere is all known as center of curvature. अब जैसे हमने एक complete sphere लिया था, दिस पे लिया था, इसका जो सेंटर है, अब मैंने इसको इतना सा पार्ट कट करके बाहर निकाल लिया, तो अभी भी ये पार्ट तो इसी स्पेयर का है ना,
तो ये स्पेयर का जो सेंटर था वही सेंटर यहाँ पर भी कहीं होगा। तो मिरर की रिस्पेक्ट में इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो मिरर इज पार्ट ऑफ दिस स्पेयर एंड इट्स सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ओके, नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? ये हमारा मिरर, ये यहाँ पे हमारा पोल ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस डिस्टेंस आर, जो हमारी स्पेयर की जो रेडियस होती है वही रेडियस हमारी क्या होती है यहाँ पर मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसको कर्व बोलते हैं तो इसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दे दिया। सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम उसको तो हमने रेडियस बोला था जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। नहीं, हमने कहा था कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जो लाइन होती है, ये लाइन देखो कंसिस्टेंटली कहीं तक भी जा सकती है, इनफाइनाइट तक भी जा सकती है। सो दिस लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। समटाइम वी ऑल्सो कॉल इट मेन एक्सिस। ओके, सो दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम रे को इंसिडेंट करेंगे तो जनरली इसी के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, इसलिए इसको हमें पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा फोकस। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसकी डेफिनेशन। सो व्हेन अ रे बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, then reflected ray converges or seems to be converging at a point. This is called as focus of the mirror. Let's understand with the diagram. ये हमारा सबसे पहले हम लेते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने बोला व्हेन अ पैरेलल रे, कोई पैरेलल रे आई तो पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास आउट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ओके, जनरली ये हमारा फोकस होता है। मोर देन वन रे आती है तो ये भी, जितनी भी पैरेलल रे आएगी वो हमेशा फोकस से होकर ही पास आउट होगी। इसीलिए हमने बोला कि पैरेलल रेज जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, जिस पॉइंट पर आकर मिलती है, उसको हम बोलते हैं फोकस। अब सेकंड लाइन मैंने ये भी लिखी, आइदर कन्वर्ज और सिम्स टू बी कन्वर्जिंग। अब सिम्स टू बी कन्वर्जिंग का क्या मतलब है? देखो, ये मैंने लिया कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव में तो इनर साइड से था। जनरली कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या करता है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जब पैरेलल रे आई, इंसिडेंट हुई मिरर पे, यहाँ पर भी इंसिडेंट हुई, तो ये रेज को रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज नहीं करता, ये इनको डाइवर्स कर देता है। बट जब हम इसको मिरर के बैक साइड में इन रेज को देखेंगे लाइक दिस वे, तो ये हमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कन्वर्जिंग होती हुई नज़र आएगी, एक जगह पे मिलती हुई नज़र आएगी बैक साइड ऑफ द मिरर। तो उस टाइम पे हम इसको बोलेंगे फोकस। सो आइदर दिस कन्वर्जेज एट अ पॉइंट और सीम्स टू बी कन्वर्जिंग, या तो ये एक्चुअल में मिलेगी या फिर हमें मिलती हुई नज़र आएगी। तो जब भी पैरेलल रे आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ओके, एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज फोकल लेंथ। सो अभी हमने फोकस पढ़ा। सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ये हमारा कोई सा भी मिरर लो आप, जहाँ पर भी हमारा फोकस होगा, तो ये हमारा पोल ओ, और यहाँ पर मान लो हमारा आया था फोकस एफ। ठीक है, तो फोकस एंड आर, ये हमारा सेंटर, ये जो डिस्टेंस है फोकस एंड पोल के बीच में, ये हमारी स्मॉल एफ, ये होती है हमारी फोकल लेंथ।
ओके, तो दिस वन इज अवर फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। अब एक हमारा लास्ट छोटा सा पॉइंट है एक, कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ। तो हमारी जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ का डबल होती है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो आर की हाफ होती है। ओके, लाइक दिस वन इज अवर डायग्राम। ओके, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर, ये डिस्टेंस हमारी आर, और जो हमारा फोकस होता है वो यहाँ पर कहीं होता है सेंटर में, और ये हमारी होती है फोकल लेंथ। सो दिस इक्वल टू दिस, ये हमारा जो फोकस होता है वो सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर में होता है, तो उसकी वजह से हमारी ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये भी एफ, ये भी एफ। सो आर इक्वल टू एफ प्लस एफ इक्वल टू 2f। आपके बुक में इसका अप्रूवल भी दिया हुआ है, लेकिन वो हमारे कहीं काम नहीं आता। फिर भी अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। बट एग्ज़ाम में अभी तक इसको पूछा नहीं गया। आपको सिंपल ये रिलेशन लर्न रखना है कि आर जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इक्वल होती है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हाउ टू फॉर्म द इमेजेस बाय द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे एंड